मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको क्या बनाना सिखाएंगे जी? आज हम आपको एक मज़ेदार सा सैलड बनाना सिखाएंगे। यू कैन सर्व इट हॉट और कोल्ड, ठीक है, लेकिन प्रेफरेबली रूम टेम्परेचर पे हो तो आप उसको सर्व करिएगा। हर्ब्ड पोटैटो सैलड है और आलू को मैंने यहाँ सिर्फ पानी में 4-5 बड़े आलू लीजिएगा, इस तरह क्यूब्स में काट दीजिएगा यूनिफॉर्म एक ही साइज़ में। फिर आप उसको किस में पकाएंगे? आप इसको पकाएंगे चिकन या वेजिटेबल का स्टॉक क्यूब, ठीक है। एक स्टॉक क्यूब डाल दीजिएगा, 4-5 लहसुन के जवे साबुत पूरे लहसुन के क्लोव्स डाल दीजिएगा और बहुत थोड़ा सा नमक, इसलिए कि ये जो स्टॉक क्यूब है इसमें भी नमक शामिल होता है, ठीक है। इसको आप बॉईल होने दीजिए तो सूप का फ्लेवर आएगा आलू में, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। और इसमें आप जब ये लहसुन निकाल देना चाहें निकाल दीजिए, रखना चाहें रख दीजिए, मैशअप करना चाहें इसके ड्रेसिंग के अंदर वो आप कर दीजिए, विच आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू। तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा ड्रेसिंग इसका होगा जिसमें जाएगा दही, क्रीम और मेयोनीज़, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स, इसीलिए हर्ब पोटैटो सैलड है। पार्सली हो, धनिया हो, स्प्रिंग अनियंस यानी हरा प्याज हो, कुछ भी आपको डालना है वो डालिएगा। और इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे बिकॉज़ ऑलरेडी नमक भी डाल चुके हैं आलू में, मेयोनीज़ में भी नमक होता है और हम क्यूब भी डाल चुके हैं। और इसमें हम सिरका मिक्स करेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें होंगी। अच्छा, इसको हम मूंगफली लेंगे और मूंगफली को हम हल्का सा टोस्ट कर देंगे चूल्हे पे या आप अवन में कर दीजिए एक पैन में, और इसको हिलाते रहिएगा कि कहीं जल ना जाए। अच्छी सी रोस्टेड सी हो जाएगी तो फिर आप उसके ऊपर डालें या अंदर मिक्स इन कर दीजिए। अब इस हर्ब पोटैटो सैलड को आप किसी भी और चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें बॉयल मकई डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, 3 रंग की शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बॉयल किया हुआ अंडा डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये 2 चीज़ें हो रही हैं, आलू बॉयल हो रहे हैं थोड़े से नमक और चिकन के क्यूब में या वेजिटेबल के स्टॉक क्यूब में, और यहाँ पीनट्स रोस्ट हो रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा मसाला टीवी फूड मैगज़ीन जनवरी 2020 का शुमारा आ गया है, न्यू ईयर एडिशन, और इस पे फूड डायरीज़ की ही रेसिपीज़ हैं जिसकी तस्वीरें हैं और हम सब की यहाँ तस्वीरें हैं। और आप भी ज़रूर इसको घर लाइएगा और 160 रुपये का सिर्फ है। और फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। नई तस्वीर हम सब की इसमें हैं। यू कैन सी अनदर वर्जन ऑफ अ पोटैटो सैलड बॉइल्ड एग्स के साथ, उसके साथ चिकन पार्मेजान बर्गर है और फ़िश एंड स्पाइसी हनी जिंजर सॉस जो कवर पेज पे भी है। चना कबाब्स हैं, ये बहुत अच्छे बने थे, ज़रूर ट्राई करिएगा। पनीर मसाला है, मुगलई कड़ी है गोश्त के साथ, और इसी तरह हम सब शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं और मुफीद इसमें मज़ामीन है, इंग्लिश में उर्दू में, ज़रूर घर लाइएगा। टॉस करते रहिएगा मूंगफली को, ठीक है। रोस्टेड पीनट्स, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, आपके पास रोस्टेड हो तो। मेरे पास रोस्टेड नहीं थे तो मैं ले आई ताकि हम रोस्ट कर सकें। अब देखिए अंदर ये चिकन का क्यूब तो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया है। ये जो लहसुन है ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर लहसुन को मैशअप करके हम क्रीम में और मेयोनीज़ दही में डालेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा ड्रेसिंग बनेगा। इसी तरह आप मैकरोनी की सैलड भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्ज़ी डाल के, बॉयल चिकन डाल के, कुछ भी, कोई भी चीज़ घर में बची हो उसको मिक्स इन कर दीजिए, उससे या सैलड बना दीजिए या एक बेक डिश बना दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। कीप प्लेइंग विद द थिंग्स इन द किचन में, पेंट्री में, आपके किचन कबर्ड्स में, शेल्व्स में, जो भी चीज़ें हों उसको कुछ ना कुछ बनाते रहिए। और अगर आपको बहुत आदत है सालन बच जाए फ्रीज़ कर देते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर लिया करें उसी महीने में, वरना वो फिर महीनों तक पड़ा रहता है और हम भूल भी जाते हैं। आलू जब आप बॉयल करें तो आप नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ के लिए आलू बॉईल करें, अगर इसमें आप चिकन स्टॉक क्यूब एक डाल देंगे उसका इतना अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा कि आपकी सोच है। और इसी तरह लहसुन भी, लहसुन को अगर आपको रोस्ट करना है, बहुत सारे लोग बहुत सारा लहसुन लेके फॉइल में रैप करके रोस्ट कर देते हैं, फिर निकाल के ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं और इस्तेमाल करते हैं गार्लिक ब्रेड में, ऐसी मेयोनीज़ के साथ, किसी ड्रेसिंग में डाल के, कोई सूप में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लहसुन है भी बहुत अच्छा सेहत के लिए। अब देखें मैं इसको टर्न करती इसलिए जा रही हूँ बिकॉज़ ये रोस्ट होता जा रहा है, आंच ज़रा तेज़ है, उसको कम कर देते हैं हम। कीप टर्निंग इट, ठीक है। ये बहुत इवनली रोस्ट हो जाती है अवन में। अगर आज मैंने अवन में नहीं किया, मैंने चूल्हे पे ही सोचा मैं कर लूँ। अच्छा, आज की दूसरी रेसिपी मटन खुर्दी है। इट्स अ सूप, इट्स अ बोरा रेसिपी ऑफ अ सूप। मटन के पीसेस लीजिएगा, आप पाए से भी बना सकते हैं, अभी सीज़न है, ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा।
चलो इसका मैं चूल्हा बंद कर दूं। ये हो गया है। अब इसको मैं निकाल भी दूंगी किसी बोल में या पैन में या किसी भी और चीज़ में, इसलिए कि इसमें अगर रखूंगी फ्राइंग पैन में तो ये रोस्ट होता रहेगा और बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। आज आप देख सकते हैं हमारे शो पे यहाँ नेचुरल कुकिंग ऑयल है। आप देखते हैं मैं यूज़ कर रही हूँ 3 लीटर का भी ये पैकेट बॉक्स इनका बॉटल है। ये 1 लीटर का है, ये ज़्यादा बड़ा है। ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस है, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, और ये 1 लीटर का 5 अंदर पॉलीपैक्स हैं। इसके अलावा आज हमारे शो पे है इनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। अगर आपको गोश्त के टुकड़ों से कीमा बनाना हो अपने घर में तो आप घर लाइए, हमारे शो के थ्रू जीती इनफैक्ट, और आप हमें बताइए आज मटन से बनने वाली कोई भी रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। 2-3 रेसिपीज़ जो मैंने बनाई हैं फूड डायरीज़ में मटन वाली, उनके नाम लिख के 8881 पे आप मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। SMS करिएगा 8881 पे फ़ोन से, इधर उधर फूड डायरीज़ के पेज पे यहाँ वहाँ नहीं लिखिएगा प्लीज़, ठीक है जी। ये हो गया, आलू भी हमारा हो गया है, लेकिन आई एम गोइंग टू जस्ट गिव इट वन मोर, छुरी पोक करके चेक कर लेते हैं। हो गया हो तो फिर उसको ड्रेन कर देंगे, और इसका जो सूप है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन एनीथिंग यू लाइक। यस, आलू इज़ डन। मेक श्योर कि ये आलू पूरा फुल डन हो, इसलिए कि हमें कच्चा नहीं चाहिए। ये सैलड जो है, इस आलू को आप ठंडा कर दीजिएगा, ठीक है। ठंडा कर दीजिएगा फैला के किसी प्लेट में या किसी फ्लैट ट्रे में। फिर ये सारी चीज़ें अलग से एक बोल में मिक्स करिएगा और फिर आप उसको फोल्ड करिएगा। गरम आलू में नहीं कर दीजिएगा। गरम आलू के सैलड्स होते हैं लेकिन नॉट दिस वन। गरम आलू के सैलड्स में आप सॉसेजेस डाल सकते हैं, हंटर बीफ डाल सकते हैं, बॉइल्ड एग्स चॉप करके डाल सकते हैं, हरी चीज़ों में आपको जो भी डालना हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ आलू थोड़ी देर और इसको हो जाते हैं, मैं छान के इसको रख लूँगी। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम सब कुछ मिक्स करके ये सैलड रेडी कर देंगे। आप लीजिए ब्रेक, लेकिन आप ब्रेक में बहुत सारे मैसेजेस कर देंगे अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 8881 पे आप मैसेज करिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। हर्ब पोटैटो सैलड, आलू बॉईल करके छान के आप ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिएगा। जो हमने उसके साथ लहसुन डाला था उसको आप क्रश कर दीजिए या मैशअप कर दीजिए, ठीक है। और उसको फिर आप इस ड्रेसिंग में डाल दीजिएगा जो हम ड्रेसिंग बना रहे हैं, लेकिन ड्रेसिंग हम अभी इसमें मिक्स नहीं करेंगे। आलूओं को हम अच्छी तरह ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, बिकॉज दैट्स द बेस्ट। यहाँ वैसे ठंडे नहीं होंगे ना। आप फैला दीजिएगा एक प्लेटर पे तो हो जाएंगे। अब आपने जो चीज़ें मिक्स करनी हैं वो यहाँ हैं सब कुछ। सो दही लीजिएगा, उसमें आप क्रीम डालिए और मेयोनीज़ डालिए, ठीक है। और अगर आप डाइट पे हैं और अगर आप क्रीम मेयोनीज़ नहीं डालना चाहें तो फिर आप दही से ही काम चला लीजिएगा। दही, क्रीम और मेयोनीज़ हो गया। उसमें फिर आप हर्ब्स डालें, कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स। मेरे पास यहाँ ऑरिगेनो, बैसिल, पार्सली, ये सब कुछ, थाइम वगैरह सब कुछ मिक्स्ड हर्ब्स मिलते हैं, ये चले गए। फिर इस में आप हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम रखेंगे फॉर यर। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, ठीक है। मैं नमक नहीं शामिल कर रही इसलिए कि ऑलरेडी मैंने आलू बॉईल करते वक्त नमक डाला था और क्यूब भी डाला था। थोड़ा सा सिरका इसमें जाएगा एंड मिक्स अप एवरीथिंग वेरी वेल। ठीक है जी, क्या क्या था इसमें? पहले कश्यप से बात करते हैं, क्वेटा से उन्होंने कॉल की है, उसके बाद हम आपको रिकैप भी कर देंगे। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेटा में तो बहुत सर्दी है, मैंने सुना है। बहुत बर्फबारी भी हुई है, बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा। तो सर्दी का सुन के ही मुझे सर्दी लग रही है यहाँ। आप बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ मैंने 3-4 स्वेटर पहने हुए इस टाइम। यहाँ तो आज तो गर्मी है, यहाँ मैंने AC चलाया है हम लोग। आज तो AC चला है यहाँ, सोचे। जी
वही ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और मैं अक्सर आपके शोज देखती हूँ, मेरी मामा भी देखती हैं शोज आपके, और अक्सर ट्राई भी करती हूँ मैं। थैंक यू और मैं आपका आंसर देना चाहूंगी। जी। ये मटन कोशा बनाया था आपने, मटन दो प्याजा बनाया था, मटन यखनी बनाई थी, कश्मीरी मटन यखनी बनाई थी, और हरा मसाला मटन बनाया था, ठीक है, मटन थैंक यू, कुन्ना बस बनाया काफ़ी था है, आपने। काफ़ी है, काफ़ी है, ठीक मटन है। कुन्ना तो मैंने ट्राई किया था, अच्छा, बहुत मजे का बना था, बहुत अच्छा बना था वो। ओके, वेरी गुड। और आप इसी तरह बनाती रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और थैंक इसी यू, तरह हमें सिखाती रहें। बहुत ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने जो ये मैशअप किए हैं लहसुन के क्लोव्स, उनको हम अंदर में डाल देंगे, ठीक है। आई जस्ट रिमूव दिस ग्रीन पार्ट। और आप इसको अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा लहसुन का एक टेस्ट आएगा। उप्स, मिक्स दिस ऑल वेरी वेल, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा, क्रशर से क्रश भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। और इस ड्रेसिंग को बना के आप रख सकते हैं अलग से, आलू अलग से बॉईल करके ठंडे करिएगा। फिर अभी मैं इसमें मिक्स इन नहीं करूँगी ये, और ये मूंगफली जो रोस्ट की थी वो बाद में, ठीक है जी। ये हो गई हमारी आज की पहली रेसिपी कंप्लीट। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, मैं खुर्दी के बारे में आपको बता रही थी कि खुर्दी आप पाए से भी बना सकते हैं। दिस इज़ जस्ट बेसिकली मीट का जो बोन्स का स्टॉक होता है, ये वो है, ठीक है। और उसमें आप पाए डालें या फिर आप उसमें सिर्फ बोन्स वाला गोश्त डालें या सिर्फ हड्डियाँ डालें। और विमेन हु हैव जस्ट गिवन बर्थ, यू नो, न्यू बॉर्न्स के साथ आप ये वाला खुर्दी पिएंगे, खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सिर्फ गोश्त को बॉईल किया था, बिकॉज मटन को टाइम लगता है। तो मैं, आपको पता है, जब भी गोश्त की कोई रेसिपी करती हूँ तो मैं हाफ़ कुक क्या बॉईल करके तो ज़रूर लेके आती हूँ, बिकॉज यहाँ फिर 1 घंटे में क्या आधे घंटे में इनफैक्ट हमें बनाना पड़ता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, तो अब हम आपके सामने जो जो चीज़ें डालेंगे ना, उसमें ये है द बॉयल मटन, ठीक है। बोन्स वाले पीसेस ज़रूर लीजिएगा इसमें। उसमें फिर आप डालेंगे तेज़पत्ता यानी बे लीव्स, ठीक है, हरी मिर्चें, डिपेंड्स कितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं इसको, अदरक और लहसुन। आप तो प्रेशर कुक करेंगे तो आप पूरा टुकड़ा भी साबुत डाल सकते हैं, ओके। मैंने यहाँ सब कुछ चॉप वगैरह इसलिए करवाया है ताकि इजीली ये अंदर पक जाए। लहसुन, अदरक, गोश्त, हरी मिर्चें, और क्या था, नमक, और पानी, जो कि ऑब्वियसली पानी तो इसमें ऑलरेडी है बिकॉज मैंने पानी में बॉईल किया था। गोश्त डालिएगा, उसमें आप प्याज भी शामिल कर देते हैं साथ साथ, एक बड़ी प्याज है। एवरीथिंग हैज़ टू बी बॉइल्ड टुगेदर। इसको एक उबाल हम आने देंगे। गोश्त है, प्याज है, तेज़पत्ता है, हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें ऐसे नहीं डालनी है, आप चाक करके भी डाल सकते हैं। अदरक, लहसुन है, नमक है और पानी है। अब आप इसको एक उबाल आने दीजिए, ठीक है। आई नीड मोर वाटर, तो हम थोड़ा सा और पानी डालते हैं इसमें, इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा तेल, नेचुरल कुकिंग ऑयल हम लेंगे एक और पैन में, उसमें हम ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे, लौंग और दालचीनी डालेंगे। फिर उसमें हम आटा डालेंगे और अच्छी तरह उसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा दूध डाल के देखेंगे कि उसमें लम्प्स नहीं आए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वो सारी चीज़ें इसमें डाल के पकने दीजिए एंड देन यू सर्व इट। और थोड़ा सा टू ऐड सम स्पाइस हम इसमें ऊपर से डालेंगे आज ये डिपिट का हाबनेरो सॉस। धनिया भी जाएगा, पुदीना भी जाएगा। सो काली मिर्चें और लौंग जो है मैं एक तरफ कर देती हूँ, उसके अलावा ये जो दालचीनी के स्टिक्स हैं वो भी, ताकि फिर ये हम अलग कर दें, ठीक है। ज़ीरा भी हम इसी में डाल देते हैं। नमक का काम हो गया, काली मिर्चें फील नीड, हाँ एंड में हम लेमन जूस इसमें डालेंगे। सो दिस इज़ माय रेसिपी फॉर टुडे। रुबाब से बात करते हैं, कराची से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं गर्नक आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं।
जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में बात हो रही है। वेलकम टू आवर शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने Thank काफी you. टाइम पहले बात की थी लेकिन बस ये होता है टाइम नहीं मिलता। आज Thank मैं you. छुट्टी की है ऑफिस की तो मैंने कहा चलो आपसे बात करती हूँ। जी हाँ मैं एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी आपने मटन कढ़ी बनाई थी, मटन चॉप्स बनाए थे, मटन कढ़ाई बनाई थी, शिनवारी मटन भी बनाई थी आपने कढ़ाई, ठीक है, और उसके बाद मटन कुन्ना बनाया था। बस नोट कर दिया, हमें बस 2-3 नाम चाहिए होते हैं। थैंक यू। और चल कुछ, ठीक है, और एनीथिंग बहुत एल्स? अच्छी रेसिपी बनाती। थैंक यू जी, देखिएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। अब बुशरा से बात करते हैं, पिंडी से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। ज़ैनक, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू जी, फरमाइए। ज़ैनक, मैंने एक्चुअली आपको थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था फॉर द मायनीज़ केक रेसिपी। वो इतना अच्छा बनता है माशाल्लाह अच्छा। से, इतना ज़्यादा। और मैं एक्चुअली बनाती हूँ बहुत छोटे स्केल पे, कमर्शियल लेवल पे। मैं एक सुपर स्टोर पे बना के देती हूँ और अच्छा। उसकी माशाल्लाह इतने ऑर्डर्स आते हैं और इतना ज़्यादा वो पसंद आता है। मैं घर में भी बनाती हूँ, तो मैं आपको स्पेशली कॉल किया था थैंक्स बोलने के लिए, उस थैंक यू रेसिपी जी, के थैंक यू लिए। सो मच। ये, और मैं उसको मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी लाइक नेम से सेल करती हूँ। इट्स रियली रियली वेरी गुड। मेयोनीज की वजह से मॉइस्ट रहता है ना कितना। बहुत बहुत अच्छा बनता है और इसकी मतलब शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। उसको आप और आइस वैसे करती भी हैं कि बहुत ज्यादा प्लेन? अच्छा है। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर दैट रेसिपी। आप उसको फ्रॉस्ट करती हैं कि प्लेन बेचती हैं? नहीं, मैं फ्रॉस्टिंग जब घर में गेस्ट के लिए बनाती हूँ तो फिर फ्रॉस्ट करती हूँ। अदरवाइज मैं उसको प्लेन, बिकॉज वो उसकी शेल्फ लाइफ का इशू हाँ, हो जाता जाहिर है है, ना। वही मैं पूछ रही थी। तो इसलिए मैं फ्रॉस्टिंग इतनी नहीं करती जब मैं उसको कमर्शियली वो कर रही होती हूँ। तो ठीक है, वेरी गुड। बट पूरा जब मैं घर में बनाती हूँ, मैं बल्कि आपके, मुझे पता नहीं आप लोगों का एग्जैक्टली फेसबुक पेज कौन सा है, मैं आपको फूड डायरीज रेसिपीज के पिक्चर भी नाम से भेजूंगी हमारा जो मैंने पेज है। फ्रॉस्टिंग के साथ बनाया था और फ्रेश क्रीम आइसिंग के साथ तो बनाया तस्वीर था। भेजिएगा मुझे। फूड डायरीज रेसिपीज के नाम से पेज है, मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। जी श्योर। ऑन एयर आ भी रहा है और मैं पेज दिखा भी देती हूँ। श्योर। अच्छा ज़ैनक, मुझे एक और बात पूछनी थी। आपने इजी कुकी डो बनाया था जो, जी जी, वो मैं बनाती हूँ। उसमें जो है ना, वो समहाउ मेरी जो कुकीज हैं वो बहुत फ्लैट बनती हैं, बहुत तो आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ज्यादा तो नहीं डाला? नहीं नहीं, मैंने एग्जैक्टली वही रेशियोज फॉलो किए हैं। मेरे पास तो वेइंग स्केल भी है और वो सारा कुछ। तो मैं, लेकिन वो मैं जब भी बनाती हूँ बहुत मतलब छोटे स्कूप से भी बनाती हूँ, बहुत फैल के ना, बिल्कुल वो उसका जो टेस्ट होता है, सॉरी, जो क्रस्ट होता है ना, वो क्रस्टी नहीं होती है, कुकीज की अच्छा, तो तरह नहीं आप होती है, ऐसे वो करें। बहुत केकी सा क्रस्ट होता है नहीं, तो उसका। आप ऐसे करें कि आप उसको ठंडा करें डो को और फिर मैंने बेक उसको करने फ्रीज रखें। करके भी बना के देखा जील है। करके वो भी किया? अच्छा, तो मे बी शायद मैं उसमें फ्लावर थोड़ा ऐड करके देखूं ट्राई करें। या। हाँ, ट्राई करें, ट्राई करें। ये ठीक, दिखाया प्लीज ठीक है। पेज पे। ये जरूर, देखें, ठीक अभी है, ये सर। देखें जल्दी से जाके स्क्रीन पे, ये हमारा Okay. पेज है। ठीक है, ठीक है, thank you. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यू मेड माय डे बाय सेइंग दैट यू ट्राई आउट माय रेसिपीज एंड यू आर सेलिंग देम। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू। और भी दूसरी भी रेसिपीज बहुत सारी हैं ऐसी जो आप बेच सकते हैं सुपर स्टॉप पे, वो भी रखिएगा। अच्छा, कैन यू सी दिस गाइज? नज़र आ रहा है ये पेज हमारा? ये हमारा पेज है, ठीक है। फ़ोन पे मैंने इसलिए दिखाया कि बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेज है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा पेज है और इसको आप लाइक करिएगा। 4,56,000 मेंबर्स जो हैं, वो वाला पेज, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, इस पे एक उबाल आना चाहिए। आप इसको प्रेशर कुक करेंगे। जब भी सूप बनाएं, हमेशा चिकन का हो, गोश्त का हो, जो भी हो, प्रेशर कुक कर दें। मैं वेजिटेबल का सूप भी जब वेजिटेबल्स के साथ भी बनाती हूँ, उसको भी मैं प्रेशर कुक करती हूँ ताकि अच्छी तरह उसमें से सब्जियों का अपना वो स्टॉक सा निकले। और हड्डियों को तो हमेशा प्रेशर कुक ही करते हैं। तो आप सोचें आपने प्रेशर कुक कर दिया, इसमें आपने क्या डाला? पानी, गोश्त, हरी मिर्चें, ठीक है। अगर आपको तेज़ नहीं चाहिए तो ऐसे स्लाइस नहीं कर दीजिएगा, चॉप नहीं करिएगा, चाक कर दीजिएगा। अदरक और लहसुन, नमक और पानी, बस ये पक रहा है। आप सोचें प्रेशर कुकर में अभी पक रहा है। ब्रेक पे चलना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे 2-3 मटन से बनने वाली रेसिपीज़ जो मैंने आपको सिखाई हूँ फूड डायरीज़ में। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आई वाज वेटिंग कि आप लोग आएंगे तो आपके सामने हम नेचुरल कुकिंग ऑयल का ये बॉटल खोल के इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे और उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मसाले वगैरह हैं जो मैंने मिक्स कर दिया था सब कुछ, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, इसको हम डालेंगे, इसको भूनेंगे, थोड़ा सा सिजल होगा तो फिर इसमें हम आटा डालेंगे। आटा है ये, ठीक है, होल व्हीट फ्लावर आटा, 1 चमचा वो डालेंगे, उसको फिर हम हल्का सा भूनेंगे। 1 कप दूध है, दूध शामिल होगा। उसके बाद फिर इसमें से उठा के इसमें हम डाल देंगे और अब ऐसे समझिए प्रेशर कुकर बंद हो गया, ठंडा करके आपने खोल दिया, फिर आपने डालना है। ओके, ये पार्ट आप बाद में करिएगा, पहले गोश्त उबाल लीजिएगा इन सारी चीज़ों के साथ। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बिकॉज हमने ताज़ी चीज़ें डाली हुई हैं। और हरी मिर्चें मैंने चाक करके नहीं डाली, हालांकि मैंने लिखा था, लेकिन चॉप हो गई तो हमने फिर चॉप डाल दी। आप चाक करके ज़रूर डालिएगा तो फिर उसमें इतना तीखापन नहीं आएगा। एंड में लेमन जूस जाएगा और पुदीना जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ऐड अ बिट ऑफ डिपिट सॉस। आप देख सकते हैं डिपिट की वाइड रेंज है हमारे शो पे। ऑयस्टर सॉस इज़ द न्यू एंट्री इनके सॉसेज में। वैसे सोया सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, जिसको आप पास्ता सॉस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो केचप है सबका फेवरेट, बफेलो सॉस है, कुछ तीखी चीज़ बना रहे हैं, विंग्स वगैरह, उसमें ज़रूर डालिएगा। मेरा फेवरेट है स्मोकी बारबेक्यू सॉस, चिपोटले भी है, इसके साथ साथ हॉट सॉस है, हाबानेरो सॉस है जो आज हम इस्तेमाल करेंगे, टबास्को है और हाबानेरो केचप भी है, और स्वीट थाई चिली सॉस येट अनदर फेवरेट ऑफ ज़ारनक। और इसी तरह आप ये सॉसेस घर लाइए, इस्तेमाल करिए। आप दराज से भी इसको ख़रीद सकते हैं और हर जगह इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट से मैंने देखा है डिपिट के सॉसेस दस्तयाब हैं। अच्छा जी, इसकी आंच अब हम हल्की कर देते हैं। नेचुरल कुकिंग ऑयल, फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स एंड फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसमें कोई भी। आपने इसमें मैदा छिड़क देना है, आटा छिड़क देना है और आपने इसको इसी से करते हैं, हल्की आंच पे आटे को भून लीजिएगा प्लीज़ पहले थोड़ा सा, और फिर उसमें आप दूध शामिल करिएगा और मेक श्योर लम्प्स ना हो। नसरीन है फैसलाबाद से जी। हेलो 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 जी, क्या हाल है? आप तो हमारी रेगुलर कॉलर बनती जा रही हैं, रोज़ आपकी लाइन लग जाती है। बस आपकी अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आपसे प्यारी इतना कॉल मिल जाती है। जी फरमाइए। बाकी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जी। मटर बिरयानी पुलाव, शब देग, मटर मसालादार कढ़ाई, मटर चनादार मसाला, बारबेक्यू मटन चॉप, ठीक है मटर ठीक है बिरयानी, ठीक है चूहादार गोश्त, फ्राइड चॉप्स, शिमला मिर्च के साथ। और आपने पूरी लिस्ट रखी हुई है क्या? अभी ये लिस्ट नहीं, मैंने ये लिस्ट निकाला है ना मसाले टीवी से। अच्छा ओके ठीक है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लकी हैं, आपकी रोज़ कॉल लग जाती है। ओके, इसको थोड़ा सा थिक करके फिर इसमें डाल देंगे हम, फिर लेमन जूस डालेंगे, हरा धनिया पुदीना जाएगा और हम डिपिट का हाबानेरो सॉस डालेंगे जस्ट फॉर अ नाइस टेस्ट। ठीक है, ये उठा के आपने इसमें डाल दिया एंड मिक्स कर दीजिएगा। ये इस तरह का फ्लेवरफुल सूप होगा, इस सर्दी में ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, और कुटी हुई काली मिर्चें डालिएगा। नमक चेक कर दीजिएगा, इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड मोर, लेकिन मैंने उस वक्त डाल दिया था, दैट वाज मोर देन इनफ। लेमन जूस, पुदीना और धनिया। हर जगह लेमन जूस उड़ रहा है। अच्छा, अब कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी, धनिया, पुदीना एंड मिक्स एवरीथिंग टुगेदर और आप इसको सर्व करें। ठीक है जी, बस कुक्ड, रेडी। मटन बॉइल्ड हो आपके घर में, उसके सूप के साथ एक सूप बना लीजिए। और सूप है तो जाहिर है इसको पतला रखना है, गाढ़ा नहीं करना है हमने। ठीक है, ये हो गया। आलू भी ठंडे हो गए हैं, आलू को हम मिक्स कर देते हैं इन दिस लवली ड्रेसिंग जो हमने आपके सामने बनाई थी। अलग अलग ड्रेसिंग्स भी हमेशा बनाते रहें ताकि फिर लोग थक नहीं जाएं कि बस सिर्फ मेयोनीज़ है। थोड़ा सा रिच है इसलिए कि इसमें दही भी है, मेयोनीज़ भी है, क्रीम भी है। इसको हमें मिक्स करना है और फिर एंड में हम इसमें पीनट्स यानी मूंगफलियां जो रोस्ट की थी वो हम
फोल्ड कर देंगे, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा दूध और इसका सूप जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग लीजिए ब्रेक, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है। एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट हम दे रहे हैं आज, एक मीट मिंसर यानी गोश्त से आप कीमा बना सकते हैं घर में। तो जल्दी से आप 8881 पे बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिए और जीतिए। बताइए मटन से बनने वाली रेसिपीज़ जो आपको पसंद हो या मैंने सिखाई हो। 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 8881 पे SMS करिएगा। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। और ये जो है ना तेज़ पत्ता वो आप निकाल देंगे बिफोर टेकिंग इट टू द टेबल। ठीक है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। और भी कहीं था कि बस 2 ही थे, नज़र आएगा तो मैं निकालूंगी। इस तरह पतला होना चाहिए सूप, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली अ सूप। ठीक है, बोन्स वाला जो मीट है वो ज़रूर लीजिएगा। ऑफकोर्स गोश्त भी हो लेकिन बोन्स होने चाहिए, स्टॉक बोन्स से ही निकलेगा। ओके, ओह देयर इट वेंट। स्टिक भी निकाल देते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये गरम मसाला मुंह में ना आए या नज़र नहीं आए या आपको निकालना नहीं है बाद में, तो आप एक मलमल के कपड़े में भी रख सकते हैं उसको, फिर वो कपड़ा निकाल दीजिएगा। एंड वी पुट लिटिल बिट ऑफ सूप एंड इस तरह गोश्त भी नज़र आए वहाँ रख देते हैं। ओह यस, मैंने यहाँ रखा था डिपिट का हाबानेरो सॉस, जस्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज बहुत स्पाइसी होता है ऑन टॉप। ठीक है, बोरा स्टाइल मटन खुर्दी है, ये सूप है, ज़रूर ट्राई करिएगा, इस्तेमाल करिएगा, ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ये सॉसेस ज़रूर इस्तेमाल करिएगा बिकॉज दे आर वेरी गुड। चलिए वहाँ चलते हैं, रख देते हैं ऑन आवर टेबल। और उसके बाद फिर मैं हर्ब पोटैटो सैलड को भी फिनिश करूँ बिकॉज मुझे उसको भी मिक्स करना है। मेरे पास जो ड्रेसिंग है उसमें। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था, हमारे जो UAE के व्यूअर्स हैं वो मसाला TV देख सकते हैं DU चैनल नंबर 406 पे। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा UAE के व्यूअर्स भी और मसाला TV एंजॉय करिएगा। चलिए, ये जो पूरी की पूरी ड्रेसिंग है इन आलू में चली जाएगी। आलू ठंडे होने लाजमी है, गरम गरम में नहीं डाल दीजिएगा। और इसको आप मिक्स कर दीजिए और फिर इसमें हम पीनट्स भी शामिल कर देते हैं साथ। ठीक है, आप चाहें तो कोई आप इसमें सॉस भी डाल सकते हैं। बस आप मिक्स कर दीजिए हल्के हाथ से ताकि आलू टूट ना जाए और फिर आप प्लेटर पे रख दीजिए। कोई ग्रीन्स रखने हो उसके साथ रख सकते हैं, आइसबर्ग हो, सैलड के पत्ते हों, एनीथिंग। अच्छा, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी से आप 8881 पे बताएंगे। मटन से बनने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सिखा चुकी हूँ। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आप हमें 8881 पे SMS कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि आई वांट टू जॉइन योर पेज। तो देखिए, पेज ज्वाइन करने का प्रोसीजर ये है कि आपको लाइक कर देना है, बटन जो है ना लाइक का, उसको क्लिक करिए और ऑटोमेटिकली आप हमारे पेज में मेंबर बन जाएंगे। बस आप फिर जाइए फ़ोटो सेक्शन में जाके, वहाँ अलग अलग महीनों की अलग अलग एल्बम्स है, वो जाके देखिए और आप फ़ायदा उठाइए। सारी रेसिपीज़ इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। और हमारा मसाला TV का फूड मैगज़ीन ज़रूर लेके आइएगा। जनवरी 2020 का शुमारा आ चुका है, सिर्फ 160 रुपये का है, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टॉल्स। तो आप भी घर लाइएगा, फ़ायदा उठाइए। इसमें भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मुफीद मज़ामीन हैं, इंटरव्यूज़ हैं, टोटके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें इसको निकाल दूँगी सैलड को। आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अनाउंस करेंगे कि कौन क्या जीता और उसके बाद हम रिदा क्या बना रही है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।
बोहरी मटन खुर्दी अज्जा मटन 300 ग्राम, स्लाइस प्याज 1 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, हैबनेरो सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 1 कप, तेल 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 इंच, गंदम का आटा 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड पुदीना 2 अदद, लेमन वेजेस सर्व करने के लिए। तरकीब: प्रेशर कुकर में मटन, प्याज, तेज पत्ते, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक, हैबनेरो सॉस और पानी डालकर पका लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग मिलाएं। जब मसाला भुन जाए तो उसमें गंदम का आटा, तेल और बाकी मसाले डालकर मिक्स करें। फिर दूध डालकर चमचा चलाएं और पकाएं। उसके बाद गाढ़ा होने पर इसमें नमक, काली मिर्च, मटन और बाकी अज्जा शामिल करके 3 से 4 मिनट खुर्दी को उबालें। जब हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसे चॉप्ड पुदीना और लेमन वेजेस के साथ पेश करें। हर्ब्ड पोटैटो सैलेड अज्जा: चॉप्ड आलू 1 किलो, वेजिटेबल स्टॉक 1 कप, लहसुन 2 जवे, दही 1 कप, मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चमचा, म्यूनीस 1 कप, क्रीम आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 3 से 4 पत्ते, मूंगफली 5 से 6 अदद, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। तरकीब: आलूओं को वेजिटेबल स्टॉक, लहसुन और नमक के साथ पका लें। अब इसे छानकर पानी खुश्क कर लें। फिर एक बर्तन में दही, मिक्स हर्ब्स, म्यूनीस, क्रीम, सिरका और थोड़ा हरा धनिया मिलाकर आलू शामिल कर दें। उसके बाद बाकी का हरा धनिया, हरी प्याज और मूंगफली से गार्निश करके ठंडा पेश करें। बोहरी मटन खुर्दी अज्जा मटन 300 ग्राम, स्लाइस प्याज 1 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, हैबनेरो सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 1 कप, तेल 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 इंच, गंदम का आटा 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड पुदीना 2 अदद, लेमन वेजेस सर्व करने के लिए। तरकीब: प्रेशर कुकर में मटन, प्याज, तेज पत्ते, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक, हैबनेरो सॉस और पानी डालकर पका लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग मिलाएं। जब मसाला भुन जाए तो उसमें गंदम का आटा, तेल और बाकी मसाले डालकर मिक्स करें। फिर दूध डालकर चमचा चलाएं और पकाएं। उसके बाद गाढ़ा होने पर इसमें नमक, काली मिर्च, मटन और बाकी अज्जा शामिल करके 3 से 4 मिनट खुर्दी को उबालें। जब हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसे चॉप्ड पुदीना और लेमन वेजेस के साथ पेश करें। जी वेलकम बैक। अब देख रहे हैं फूड डायरीज। अब वक्त है अनाउंस करने का कौन जीता है। कशफ जीती हैं क्वेटा से और तड़का में रिदा बनाएंगी बारबेक्यू रोल और मशरूम सूप। तो आप ज़रूर देखिएगा उसका लाइव शो भी आधे घंटे बाद, ठीक है, 2:30 बजे। और ये मैंने जो हर्ब पोटैटो सैलड बनाई है वो रेडी है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सीजनिंग्स हमेशा टेस्ट करते हैं, एंड में चख के देख लीजिएगा सर्विंग प्लेटर में रखने से पहले कि आप उसमें नमक डालना चाहते हैं या नहीं। और बोरा रेसिपी जो थी मटन खुर्दी की, यानी एक सूप है इनका, वो मैंने बनाई है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह ये सारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ करिएगा जो हम यूज़ करते हैं अपने शोज़ पे। और अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स एज वेल फॉर स्टेइंग ऑन आवर शोज़। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। रात में हमारा शो 10:30 बजे रिपीट होता है। वैसे अगर अभी कुछ भी मिस आउट हो जाए या बिज़ी हों, देख ना पाते हों, रात में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। और टीम को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।